हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विस्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा प्राचीन भारत शिक्षा। बीएड वाले छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे, भारत की प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिक और आधारित होती थी। शिक्षा मुक्त एवं आत्मबोध के साधन के रूप में दी जाती थी। यह व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए भारत की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है। प्राचीन काल में जो जितनी भी शिक्षाएं होती थी वो अधिक ही महत्व दिया जाता था, अत्यधिक। और प्राचीन काल में जो शिक्षा होती थी वो भारत को विश्व गुरु भी कहलाता था। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को प्रकाशित करने के लिए अंतर्दृष्टि, अंतज्योति, ज्ञानचक्षु और आदि तीसरे नेत्र आदि भी उपमा से विभूषित किया है। उस युग से यह मान्यता थी कि जिस प्रकार अंधकार को दूर करने के लिए सामान्य प्रकाश है, उसी प्रकार व्यक्ति के समस्त संस्थाओं को, भ्रमों को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही एक साधन है। प्राचीन काल में इस बात पर बल दिया जाता था, यहाँ बोल लिखा गया, यहाँ पर होगा बल दिया जाता था। और शिक्षा व्यक्ति के जीवन में यथार्थ दर्शन है तथा इस योग्य बनाती है कि वह भवसागर की जो बाधाओं है उसको पार करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सके, जो कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य होता है। मानव जितने भी मानव है उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि जो हमारे सीखने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है, वो एक भवसागर का काम करती है जिसे हमें पार करना पड़ता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रारंभिक रूप हम त्रिगवेद में देखते हैं। त्रिगवेद यानी कि त्रिगवेद युग की जो शिक्षा का उद्देश्य था, सेम ही शिक्षा का उद्देश्य प्राचीन भारत में देखा गया था। उसके बाद देखेंगे, ब्रह्मचार्य तब और योग्य भाषा के तत्व का साक्षात्कार करने वाले ऋषि व्यास, कवि, मुनि, मनीषी के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी कि पहले जो भी शिक्षा देते थे प्राचीन भारत में, तो उनको मुनि के नाम से, मनीष के नाम से, ऋषि के नाम से, कवि के नाम से लोग जानते थे, प्रसिद्धि देते थे। साक्षात्कृत तत्वों का मंत्रों के आकार से संग्रह होता था। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। वैदिक साहित्य में जिनका स्वाध्याय, संगोपांग, अध्ययन, श्रवण, मनन और निध्यासन वैदिक शिक्षा रही। यानी कि उस समय में क्या होता था, स्वाध्याय खुद से अध्ययन करना पड़ता था, उसके बाद श्रवण करना पड़ता था, सुनना पड़ता था, मन ही मन पढ़ना पड़ता था, निधि ध्यान यानी कि नित्य प्रतिदिन उसे अभ्यास करना पड़ता था। तो ये सब वैदिक शिक्षा जो है वो उस टाइम की रही है। किस टाइम की? प्राचीन भारत शिक्षा के समय की। उसके बाद आता है विद्यालय को जो है किस नाम से हम जानते थे। अभी तो विद्यालय को स्कूल हो गया, कॉलेज, इस टाइप के नाम से जानते हैं, लेकिन उस टाइम विद्यालय को गुरुकुल, आचार्य कुल, गुरुगृह इत्यादि के नाम से जानते थे, वेदित होते थे। ठीक है। आचार्य के कुल में निवास करते हुए गुरु सेवा और ब्रह्मचर्य व्रतधारी विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे। यानी कि पहले के समय में जो गुरुकुल हुआ करता था उसमें ये बुक्स नहीं होती थी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। उस समय जो है हमारे आचार्य जो थे, जो हमारे मुनि थे, वो क्या चीज़ ज्ञान करवाते थे, क्या चीज़ अध्ययन करवाते थे? तो वेदों का अध्ययन करवाते थे उस समय में। और शिक्षक को आचार्य गुरु भी कहा जाता था, आचार्य कहो या फिर गुरु भी कहो। तो जितने भी ब्रह्मचर्य थे वो क्या करते थे कि अपने कुलवासी के मित्रों को या फिर किसी और को अगर शिक्षा प्रदान करना पड़ता था तो वो गुरु को बोल करके, ऋषि को बोल करके, उनकी व्याख्या के अनुसार जो प्रयोग वो करते थे उसे हम ब्रह्मचर्य आदि भी कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे गुरु जी बोलते थे कि ये विद्यार्थी को इस कैटेगरी में रखना है, ये ऐसे पढ़ेगा, और जो अच्छा होता था उसे ब्रह्मचर्य के नाम से जाना जाता था। गुरु के उपदेश पर चलते हुए जो वेद ग्रहण करने वाली ब्रह्मचारी, यानी कि लड़की हो या लड़का, दोनों को शिक्षा का उस समय भी दिया जाता था, कोई भेदभाव नहीं था। तो वेद मंत्र कंठस्थ किए जाते थे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, वो वेद मंत्र को जो कंठस्थ करता है उसको ही आचार्य स्वर में मित्रों का, जो लड़की होती थी उसे ब्रह्मचारी है, और जो लड़का होता था वो लड़का जो होता था उसे ब्रह्मचारी, और लड़की जो होती थी ब्रह्मचारी कहती थी। और जो इस चीज़ों का पालन करता था, गुरु की आज्ञा का पालन करता था, तो उनको ही नाम दिया जाता था ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी। अगर जो विद्यार्थी अच्छा से नहीं पढ़ता था तो उसे इस नाम से नहीं दिया जाता था, निष्ठिक ब्रह्मचार्य कहलाता था। जो कि श्रेष्ठ विद्यार्थी हो उसे इस नाम से पुकारा जाता था। और पहले के समय में फर्स्ट सेकंड नहीं होता था, नाम दे दिया जाता था। युगों का अनुष्ठान, यानी कि युगों में, उस समय के युगों में जो यज्ञ का अनुष्ठान होता था, यज्ञ की विधि होती थी, वो सब पूर्ण रूप से सिखाई जाती थी। यज्ञ में क्या लगता है, कैसे सामग्री बनती है,
कौन सा बनता है, कौन सा जो हमारे यहाँ से रंगोली बोलते हैं उस टाइप का जो होता है वो बनता है, तो वो सब की शिक्षा दी जाती थी। वेद शिक्षा, कल्प, उसके बाद व्याकरण, छंद, ज्योतिष, तो ये सब के बारे में पढ़ाया जाता था। उस समय में भी विद्यार्थी को 5 वर्ष के बाद ही गुरुकुल में दिया जाता था। तो अभी तो ये होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और चले आते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता था कि 5 वर्ष के बालक को ही गुरुजी के आश्रम में रहकर वहाँ पढ़ना पड़ता था, और वहीं उपनयन संस्कार आदि भी किया जाता था। उपनयन संस्कार जो था वो क्या था कि 6 साल, 11 साल, 12 साल और 22 साल, 24 साल यहाँ तक के बच्चों को किया जाता था। और उसके बाद गुरुकुल में 12 साल पढ़ाई करने के बाद स्नातक के छात्र कहलाने लग जाते थे। यानी कि 12 साल में जो वो वेदों का ज्ञान पढ़े, उसमें अव्वल आए, तो उसको क्या कहा जाता था, ब्रह्मचार्य का नाम दिया जाता था। और स्नातक के छात्र भी कहे जाते थे, जो कि अभी बीए हो गया, बीएससी हो गया जिसको बोलते हैं, वो छात्र बुलाया जाता था। प्राचीन भारत में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी। प्राचीन काल में जो भारत थी हमारी, उसमें कोई परीक्षा नहीं होती थी, वेदों का ज्ञान होता था, और जिस हिसाब से जो छात्र वेद का अच्छे से ग्रहण करते थे उनको सिर्फ और सिर्फ नाम दे दिया जाता था। उन्हें कोई उपाधि नहीं मिलती थी, उन्हें कोई पुरस्कार आदि नहीं मिलता था। भारतीय शिक्षा में आचार्य का स्थान बहुत ही बड़ा और गौरव की कथा के बारे में बताया जाता है। तो जो गुरुजी हैं वो अगर उनको आचार्य का नाम दे दिए तो वो अपने आप को गौरव मानते थे, अपने आप को टीचर भी मान सकते थे। उनका बहुत ही सम्मान आदर होता था, और वो अपने धर्म और बुद्धि के अनुसार निःशुल्क शिक्षा अन्य छात्रों को भी दे देते थे। ठीक है, और विद्यार्थी गुरु का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करते थे, और आचार्य का चरण स्पर्श करके, यानी कि जो छात्र थे वो अपने गुरुजी का यानी कि आचार्य का चरण स्पर्श करके और दिनचर्या के लिए प्रातःकाल ही प्रस्तुत हो जाते थे। यानी कि उनकी जो दिनचर्या बनी होती थी उस हिसाब से वो प्रातःकाल ही निकल जाते थे, चाहे लकड़ी काटने के लिए हो, चाहे खाना कच्चा भोजन सामग्री लेने का हो, या कोई भी जिनको जो काम मिला रहता था वो उस समय किया करते थे। तो यही था हमारे प्राचीन भारत की शिक्षा। इस टॉपिक को अच्छे से समझाया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।